तो साथियों आज हम देखेंगे लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें हम लोग तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो फ्रेंड आज हम देखेंगे लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे हम। तो लोक अंतरराष्ट्रीय विधि यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में देखेंगे। तो ये है क्या? तो साथियों जो कानून के नियमों और सिद्धांतों का एक निकाय है, जो ये लोक अंतरराष्ट्रीय विधि है, ये कानूनों और नियमों के सिद्धांतों का एक निकाय है जो मुख्य रूप से संप्रभु राष्ट्रों और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थानों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए और देश के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराना होता है। तो इसी पर हम कुछ आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि किससे संबंधित है, मतलब लोक अंतरराष्ट्रीय विधि किससे है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि किससे है यानी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए केवल व्यक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन बी राज्यों के संबंधों से और ऑप्शन सी केवल व्यापार से, ऑप्शन डी न्यायालय से संबंधित है। तो जो लोक अंतरराष्ट्रीय विधि है वो हमारा राज्यों के संबंधों से संबंधित है, जैसे कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राज्यों के संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी हेग और ऑप्शन डी हमारा लंदन हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा वो हेग में स्थित है, हेग में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा संधियां, ऑप्शन डी हो जाएगा उपन्यास और सी हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन डी है हमारा समाचार पत्र। तो इन ऑप्शनों में आप लोग बता सकते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत है वो हमारा किससे संबंधित है, संधियों से है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1919 में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 1945 में हुआ था, ऑप्शन सी हमारा 1950 या ऑप्शन डी हमारा 1965 में हुआ था। तो साथियों जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी वो हमारा 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय विधि इसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑस्टिन को कहा जाता है, ऑप्शन बी है ग्रेशियस को कहा जाता है, ऑप्शन सी सालमंड को कहा जाता है या ऑप्शन डी केल्सन को कहा जाता है। तो साथियों जो अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है वो किसे, ग्रेशियन को कहा जाता है, ग्रेशियस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों दोस्तों को अपने वीडियो हमारा शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राज्यों की संप्रभुता समानता का सिद्धांत किस संस्था से संबंधित है। राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत किस संस्था से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यूनाइटेड नेशन से है, ऑप्शन बी हमारा WTO से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा IMF से संबंधित या ऑप्शन डी हमारा है यूनेस्को से है। तो जो
साथियों, राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत है वो हमारा किस संस्था से संबंधित है? तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका लमसम कितने वर्षों तक अधिकतम कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है कि ऑप्शन ए है हमारा 5 वर्षों तक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? क्या 5 वर्षों तक होता है, या फिर ऑप्शन बी हमारा 7 वर्षों तक, या सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 वर्षों तक, या ऑप्शन हमारा डी 10 वर्ष तक होता है? तो साथियों कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, जो भी आता है बताएं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो अधिकतम लमसम 9 वर्षों तक होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि 9 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि युद्ध जो है अपराधों के लिए कौन सा न्यायालय प्रसिद्ध है? जो युद्ध अपराधों के लिए कौन सा न्यायालय प्रसिद्ध है? जो युद्ध के अपराध होते हैं उसके लिए कौन सा न्यायालय प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हमारा हाई कोर्ट है, और ऑप्शन सी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन जी जिला न्यायालय। तो जो युद्ध के अपराध होते हैं उसके लिए न्यायालय के जो प्रसिद्ध होते हैं वो कौन से हैं? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है वो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि वियना संधि किससे संबंधित है? वियना संबंधी किससे संबंधित है? साथियों दोस्तों को अपने शेयर करते रहिए वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइए जिसको आता हो। वियना संधि किससे संबंधित है? वियना संधि संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा है समुद्री कानून से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा व्यापार से, ऑप्शन सी राजन्यायिक संबंध से, और ऑप्शन डी युद्ध अपराध से। या युद्ध अपराध से संबंधित है, या राजनयिक संबंध से संबंधित है, या व्यापार से, या कानूनी समुद्री कानून से संबंधित है। तो जो वियना संधि है वो हमारा राजनयिक संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राजनयिक संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि का सहायक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विधि का सहायक स्रोत है? ऑप्शन ए प्रथाएं हैं, ऑप्शन बी है संधियां है, ऑप्शन सी है न्यायिक निर्णय, ऑप्शन डी संविधान। इनमें से कौन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो निम्न में से कौन सा जो अंतरराष्ट्रीय विधि का सहायक स्रोत होता है वो न्यायिक निर्णय के लिए होता है, न्यायिक निर्णय के लिए होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगे तो। यदि कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें, मैं सुधार कर लूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।